हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस HCAWO पोस्ट के बारे में या TPO पोस्ट के बारे में। दिल्ली पुलिस में ये जो HCAWO यानी हेड कांस्टेबल AWO की पोस्ट रहती है, इस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, PET, PST, सैलरी, नेगेटिव मार्किंग, एग्जामिनेशन, लैंग्वेज, क्योंकि ये अपकमिंग वैकेंसी है। 2022 में ये वैकेंसी आने वाली है। सो अगर आप ये दिल्ली पुलिस की जो पोस्ट रहेगी जिसमें कि HCAWO की पोस्ट है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, क्योंकि कई बार लगता है, वैसे तो बहुत से कैंडिडेट को ये नॉलेज है कि दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए भर्ती की जाए। लेकिन जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि भले ही ये वैकेंसी दिल्ली स्टेट से है, दिल्ली पुलिस के लिए है, आपकी पोस्टिंग भी दिल्ली में ही होगी, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप भी इन जो भी पोस्ट वैकेंसीज आती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हों। ओके, एंड इसके लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए अब हम वीडियो में आगे इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपने थंबनेल पर भी देख लिया है, मैंने मेंशन किया हुआ है SSC दिल्ली पुलिस। ये जो पोस्ट है HCAWO की, इस पोस्ट के लिए पहले जो भर्ती की गई थी 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था और वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी, लेकिन वहां पर वो कैंसिल हो गया था भर्ती। सो अभी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भर्ती है, वो SSC के द्वारा कराई जाएगी। ओके, सो SSC के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और 2022 में यानी इसी साल इसका नोटिफिकेशन आएगा। सो सारे पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं, आप वीडियो पर बने रहिए, एंड तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एज लिमिट क्या रहती है। दिल्ली पुलिस HCAWO पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। ये अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट के लिए है। अगर हम रिजर्व कैटेगरी में देखें तो रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो आपको अपर एज लिमिट 30 ईयर रहती है। SC/ST कैंडिडेट है तो 32 ईयर अपर एज लिमिट रहती है। वहीं अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें, जैसे स्पोर्ट्समैन हैं आप या वुमेन हैं, स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, इनके लिए जो अपर एज लिमिट है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, OBC और EWS के लिए 32 ईयर एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए 37 अपर एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो ये जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल AWO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड TPO का होता है टेली प्रिंटर ऑपरेटर। सो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन, वैसे आप थंबनेल पर देख चुके हैं, 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑल स्ट्रीम के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 12th पास अगर आपने साइंस और मैथमेटिक्स से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर रहती है, जैसे अगर आपने NTC इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में किया हुआ है, नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो रहता है, अगर आपने वो किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं HCAWO पोस्ट के लिए। सो 12th साइंस मैथमेटिक्स से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने NTC किया हुआ है रिलेटेड ट्रेड से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर रहती है, जिसमें कि जैसे कि ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की है। सो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड मांगी जाती है 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, एंड आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, ये आपको बेसिक जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद होता है PET या PST, नेक्स्ट होगा ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये स्टेजेस हैं जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है HCAWO पोस्ट के लिए। इसके बाद अगर हम देखें CBT का, तो CBT में आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं इस पोस्ट के लिए, वो जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं। यानी ओवरऑल आपका जो CBT एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। एंड ये जो एग्जामिनेशन है
आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसमें भी आप सूटेबल हो या जो भी आपका मीडियम हो। अभी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से AWO का जो लास्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके बेस पर मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी अपकमिंग वैकेंसी है, SSC के द्वारा इसकी भर्ती की जाएगी, तो जैसे ही इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा हम उसमें भी इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका इस सिलेक्शन प्रोसीजर में जो स्टेज रहता है वो है PET या PST। तो इसमें सबसे पहले अगर हम हाइट देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रहती है, चेस्ट 81 to 85 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें रनिंग यहाँ पर की जाती है मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग इन 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3.5 फीट। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग रहती है, 5 मिनट टाइमिंग, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट रहती है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेज रहेगा, स्टेप है आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर का, वो रहता है ट्रेड टेस्ट, इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। PET PST जो रहता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपका जो सिलेक्शन रहता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि आपको 90 मिनट की टाइमिंग भी दी जाती है। ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का होता है और इसी के बेस पर जो मेरिट है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो दिल्ली पुलिस में SC AWO पोस्ट के लिए जो सैलरी रहती है लेवल 4 से 25,500 से 81,100 पर मंथ तक सैलरी रहती है। और इसमें जो वैकेंसीज होती हैं वो ओपन रहती हैं, यानी जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रहती है और डिपार्टमेंटल भी भर्ती की जाती है। और साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10% वैकेंसीज रिजर्व रहती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया लास्ट नोटिफिकेशन बेस्ड है। अभी इसका जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो हम उस नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अब अगर आप दिल्ली पुलिस की जो पोस्ट है SC AWO, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एज लिमिट एंड जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। एज लिमिट भी हमने कैटेगरीज वाइज देखी है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन या वुमेन हैं, आप मैन हैं आप, तो आपको कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। सैलरी क्या रहेगी एंड हाँ, दिल्ली पुलिस की पोस्ट है, आप इसमें ऑनलाइन क्योंकि SSC के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, मेल और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगी। फीमेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकली जो रिक्वायरमेंट है वो हमने क्लियर कर ली है दोनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली। सो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको भी इसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा टाइम से। इसके पहले मैंने SSC दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो उसको ही विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। थैंक यू।